अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हसनैन और मेरे साथ उस्मान चौधरी मौजूद है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बहुत अहम खबरें हैं। एक तो आपको पता है कि जो अलीमा खान ने अली बिन गंडापुर के हवाले से जो बातें की, जो अली बिन गंडापुर ने इमरान खान को बताया, अब वो बातें तो आप सब ने सुन ली होंगी, लेकिन उसका एक रद्दमल भी सामने आया है और वो रद्दमल दिया है अली बिन गंडापुर ने। अब मुख्तसर बता देता हूँ जो अली बिन गंडापुर ने बात की है। अली बिन गंडापुर कहते हैं, ये जिक्र का शुरू करते हैं बजट से, कि जब बजट पास किया जा रहा था तब हमें तनकीद का निशाना बनाया गया, हमें गद्दार बनाया गया। हालांकि ये गद्दार, और ये कहा जा रहा है कि अलीमा खान ये साजिश कर रही हैं। तो लेकिन बजट पास करने से या पेश करने से किसने रोका था? इमरान खान ने। तो अली बिन गंडापुर कहते हैं कि मैंने जाके इमरान खान को कहा कि तब अली खान ने किया। उसके बाद जब हम मिर्ज़ा अफरीदी के घर गए तो उसको नॉमिनेट आपने किया था। ये अली बिन गंडापुर इमरान खान से बात करें, उसको नॉमिनेट आपने किया था और फिर सारी पार्टी ने हमें गद्दार बना दिया, कारकुनान ने हमें गद्दार बना दिया, अली खान ने, तब हमें सपोर्ट नहीं किया। हालांकि उस्मान चौधरी इस पे बात बताएंगे कि सपोर्ट कितना किया। लेकिन ये जो अली बिन गंडापुर की 12 मिनट का एक वीडियो मैसेज आया है, उसमें अली बिन गंडापुर एंड में ये इतराफ़ करते हैं और ये कहते हैं कि मैंने इमरान खान को कहा है कि अलीमा खान को MI सपोर्ट कर रही है। देखें, ये जो बात है ना कि उसको ISI सपोर्ट कर रही है, उसको MI सपोर्ट कर रही है या उसको एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है, ये बाहर के लोग तो ये बात करते अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इसी पार्टी के CM जो है वो इमरान खान की बहन पे, उस इमरान खान की बहन पे ये बात करते हैं जो इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, जो आसिम मुनीर का नाम लेके बात करता है, और फिर उस इमरान खान की बहन पे ये बात की गई, तो देखें ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और ये बाकी पार्टियों को जो है वो बात करने का एक मौका दिया गया है। तो उस्मान, आप, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और अभी हम जा रहे हैं अडयाला से डायरेक्ट हम निकले हैं और हम जा रहे हैं जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान और जो सैलाबी एरिया है वहाँ हमने कुछ सामान तकसीम करना था, तो वो तो कल आपको दिखाएंगे। लेकिन उस्मान, आप बताएं, ये जो अली बिन गंडापुर ने किया है और जो अलीमा खान के खिलाफ जो बातें जाके इमरान खान को की हैं और इमरान खान को अपनी बहन से मुतनफर करने की कोशिश की गई है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए हसनैन भाई, सब तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि अली बिन गंडापुर ने इमरान खान से ये बातें की, तो अलीमा खान को वो बातें कैसे पता चली? सबसे बड़ा सवाल ये है। अलीमा खान को बातें बताई इमरान खान ने। अगर इमरान खान अली बिन गंडापुर की बात पे एतबार करते तो वो कभी भी अलीमा खान को ये बात ना बताते, हंसते हुए ना बताते। इमरान खान ने हंसते हुए मजाक में कि ये मतलब कितना बेवकूफ है कि एक लॉयल बहन की शिकायत उसके भाई को लगा रहा है और खुद ये करप्शन में पूरा लथड़ा हुआ है, उसके कपड़े भी करप्शन के हैं, उसके बाल और उसकी शेव भी करप्शन की है, मूछें भी उसकी करप्शन की हैं, तो वो बंदा आके अलीमा खान के बारे में बात कर रहा है। तो इमरान खान ने हंसते हुए ये बात बताई। तो यहाँ पे इमरान खान क्या सोचते हैं अलीमा खान के बारे में, वो तो सारा बयानिया बिल्कुल फ्लॉप हो गया अली बिन गंडापुर का। दूसरी बात ये है कि MI सपोर्ट करती है अलीमा खान को। अच्छा, ये अली बिन गंडापुर जाहिर है वजीर आला है, उनको जाहिर है उनकी जो मतहत एजेंसियां हैं उन्होंने रिपोर्ट दी होगी, तो भाई साथ सबूत देना कि किस चीज में सपोर्ट करती है। क्या इस चीज में सपोर्ट करती है कि वो एक गाड़ी पे आती है, अलीमा खान 201 नंबर गाड़ी है, वो 2 बजे पूरे नाके पे पहुंच जाती है और 8 बजे तक वो बैठी रहती है, उनकी मुलाकात नहीं होती, उनके कारकुनों पे तशद्दुद किया जाता है। एक पुलिस के जो SHO हैं वो उनको गाड़ी में बिठाते हैं और चक्री इंटरचेंज पे छोड़ देते हैं। तो क्या ये सपोर्ट है MI की? भाई MI की सपोर्ट तो ये है कि आप सुबह 9 बजे जाएं तो आपके लिए जेल के दरवाजे खुल जाए। MI की सपोर्ट तो ये है ना कि आजम स्वाति चाहे तो जिस दिन दिल करे मुलाकात कर रहे, गंडापुर जब चाहे मुलाकात कर रहे, सपोर्ट तो ये है। अब दूसरी बात कि अगर अली बिन गंडापुर ये बात इमरान खान को बताने गया था और इतना बड़ा एक्सपोज करने लगा था मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक बहुत बड़े मिशन को, तो भाई फिर उसको इजाजत किसने दी मुलाकात की? मुलाकात की इजाजत वैसे तो वो अली बिन गंडापुर कहता है जी मेरा पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ, मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता। वो पहले भी आते थे अडयाला जेल के बाहर, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती थी और आज तो मुलाकात का दिन भी नहीं था, फिर भी अली बिन गंडापुर सुबह 9 बजे जिस दिन केस चलना था इमरान खान से, हालांकि टाइम ही मुलाकात का 2 बजे शुरू होता है, जेल मैनुअल में है, तो 9 बजे तो मुलाकात हो ही नहीं सकती। तो किस एजेंसी ने इसको अली बिन गंडापुर को इजाजत लेके दी सुबह 9 बजे
तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन किसका एजेंट है। सबसे ताकतवर एजेंसी MI है पाकिस्तान की। तो भाई या तो MI से भी ऊपर की कोई एजेंसी है जिसने इसको इजाजत लेके दी है, वो तो MI6 है फिर। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अली बिन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात भी कराता है और शिकायतें भी लगाता है और सबूत नहीं देता कि सपोर्ट किस तरह किया जा रहा है। देखिए जब भी कोई इल्ज़ाम लगाता है ना किसी पे, तो उसमें फिर सबूत दिए जाते हैं। अगर अली बिन गंडापुर को लोग गद्दार कहते हैं ना, तो इस वजह से कहते हैं कि वो 2 बार इस्लामाबाद कारकुनों को नहते छोड़ के भाग गया था, इसलिए गद्दार कहते हैं। और अली बिन गंडापुर ने आज वही बात की जो शेर अफजल मरवत ने बात की थी। तो यहाँ पे मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि शेर अफजल मरवत को तो पार्टी से निकाल दिया गया ये बातें करने की वजह से, और अली बिन गंडापुर बतौर वज़ीर आला ये बात कर रहा है। तो बड़े अफसोस की बात है कि वो अभी तक कुर्सी पे बैठा हुआ है और वजारत आला वज़ीर आला के मुझे ये लगता है सनैन भाई कि अली बिन गंडापुर ने इस वक्त जो माल बनाना था उसने बना लिया है, जो उसने कमाना था, जो अपने दोस्तों को नवाजना था उसने नवाज लिया है। अब वो सेफ एग्जिट चाह रहा है। सुबह भी मैंने ये बात की थी कि वो चाह रहा है कि मुझे किसी तरह इमरान खान मुझे निकाल दे और मैं ये बयानिया बना लूँ, देखो जी मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा था, मुझे चलने नहीं दिया गया, मैंने तो इमरान खान को छुड़वा लेना था, मुज़ाकरात 99% कामयाब हो चुके थे, मुझे 2-3 मुलाकातें और करने दी जाती, मैंने इमरान खान को छुड़वा लेना था, लेकिन मुझे काम नहीं करने दिया गया। और अगर वो रहता है तो लोग उससे पूछेंगे, भाई रोजाना सवाल करेंगे, जैसे जलसे में जूते ले आएंगे कि भाई आप क्या कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। और सबसे बड़ी बात कि ये रोजाना बैठते हैं, जिनके ये कह रहे हैं ना कि ये लीमा खानून के एजेंट हैं। मैं आपको अब क्योंकि MI आपने खुद ही कहा कि ये अली बिन गंडापुर ने एक बात की MI की, MI की सपोर्ट है। अब अडयाला जेल को कवर करते हुए ना मुझे भी 2 साल तो अडयाला, बाकी कुछ 4-5 माह थे अटक के। अब मैं खुद हैरान हूँ कि ये कैसी हमारी MI मिलिट्री इंटेलिजेंस है जिसकी सपोर्ट हो अलीमा खान को, और फिर अलीमा खान आके 2 बजे धूप में बैठे, अकेली बैठे, ठीक है, ना वहाँ पानी का ना वहाँ पानी का बंदोबस्त, और फिर आके एक सब इंस्पेक्टर, एक मिलिट्री इंटेलिजेंस जिसकी सपोर्ट हो, जिस खातून को, उसको एक सब इंस्पेक्टर धक्के दे, ठीक है, ये कैसी सपोर्ट है? मतलब ये कैसी सपोर्ट है कि अलीमा खान, उस्मा खान, नूरीन खानम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज मैं आपको ना यहाँ नूरीन खानम का हवाला दूंगा। आज जब मैंने नूरीन खानम से ये सवाल किया ना कि अली मीन तो कि ये कह रहा है, तो नूरीन खानम ने बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा कि अली मीन को पता है कि MI क्या है, मिलिट्री क्या है, अली मीन क्या ये बात जानते हैं? अगर ये नहीं जानते तो उन फैमिलीज के पास जाएं जिनके बेटे मिलिट्री कस्टडी में रहे हैं, उन फैमिली से जाके पूछें कि MI क्या है, उन फैमिली से जाके पूछें उनके बेटों के साथ MI ने क्या किया है, ठीक है। ये नूरीन खानम नियाजी ने ये बात की है। और फिर नूरीन खानम नियाजी कहती है कि पता नहीं शायद इसको नींद आई थी या क्या हुआ था, तो नशे में था, हाँ, कि जलसे से आके इसने डायरेक्ट ये बातें की। तो फिर मैंने कहा कि शायद जलसे में जो रिस्पॉन्ड मिला था उस चीज का गुस्सा था, तो उन्होंने ये कहा कि हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है। तो जी, तो आज 2 इस्तीफे भी आ गए और मुझे लग ये रहा है कि उस वक्त तक तो इबाहम था कि अलीमा खान शायद अपनी तरफ से ये बात कर रही है, लेकिन अब तो अली बिन गंडापुर ने खुद सामने आके तस्दीक कर दी कि वाकई अलीमा खान, मैंने ये सही कहा था कि अलीमा खान MI की एजेंट हैं। तो फिर तो इमरान खान भी MI का एजेंट हुआ कि उसको जेल में रख के, तो पहले इमरान खान का जो ग्राफ 50% पे था, जेल में रख के उसको अगर 100% पे वो ले गया, तो ये फिर तो इमरान खान भी मिलिट्री MI का एजेंट हुआ ना। अगर यही पैमाना अली बिन गंडापुर ने रखना है कि अलीमा खान की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है, तो भाई उसकी कोशिशों से बढ़ रही है। वो जलसे से उस दिन वापस आई, अगले दिन केस था, वो केस में गई, फिर अगले दिन मुलाकात में गई, और कल फिर केस है, उन्होंने फिर कल फिर केस पे जाना है, और पूरा दिन उन्होंने उधर गुजारना बगैर कुछ खाए पिए। एक जो अधेड़ उम्र औरत होती है, हम थक जाते हैं, हम बीच में से डंडी मार जाते हैं और कभी किधर चले जाते हैं, कभी किधर। तो आप पे भी इल्जाम लगा कि आप भी जो है ना MI के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अलीमा खान को हीरो बनाने में। तो ये तो बड़ी वैसे आपके लिए एजाज की बात है कि आप भी MI के एजेंट है, हम भी MI के एजेंट है। तो वैसे हमारे लिए तो एजाज की बात है जी, MI पाकिस्तान की एक टॉप मिलिट्री इंटेलिजेंस है, अगर हम उनके लिए काम करते हैं तो हमारे लिए एजाज की बात है। मैं आपको बता दूं कि देखिए हम तो अडयाला जेल की कवरेज करते हैं, ठीक है। अब उसी अडयाला में इसी अली बिन गंडापुर की कैबिनेट के लोग आते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, ठीक है। उसी अडयाला जेल में जो भी आता है मुझसे बात करते हैं। फिर इसके अलावा हो जाए बुशरा बीबी जब मार्च में गई
तो हमने उसकी भी कवरेज की। तो हमारा काम है कवरेज करना। अब गंडापुर साहब अडयाला ना आए तो फिर इसमें हमारा कसूर नहीं है, और अगर आके डायरेक्ट अडयाला जाएं और अडयाला से फौरन से वापस चले जाएं, इसमें भी हमारा कसूर नहीं है। अगर गन्नापुर साहब वहां खड़े होंगे तो हम उनसे भी सवाल करेंगे। तो इस तरह के इल्जाम लगते रहते हैं। हमारा काम है, हम अपना काम वो कहते हैं ना, हम भरपूर हम तरीके से अंजाम दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, लेकिन हमें बड़ा अफसोस हुआ है कि एक ऐसा बंदा जिसको एक इतनी इज्जत दी गई, देखिए इज्जत हर किसी को रास तो आती नहीं है। तो यही सीन हुआ है अली मीन के साथ, लेकिन मैंने लगता है दिन पूरे हो गए। हाँ बस जी का जाना ठहर चुका है, और अभी कल देखते हैं अलीमा खान का क्या रिस्पॉन्स आता है। मेरे ख्याल से वो बड़े पन का मुजाहरा करेंगी और शायद अब इस पे बात नहीं करेंगी। उन्होंने जो कहना था वो कह दिया, अब लोग कहेंगे। तो हमें दीजिए इजाजत। लोगों ने जलसे में भी कह दिया। बिल्कुल। तो अभी तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।